Hi everyone, good evening. My name is Aman Srivastava and I welcome you all once again on my YouTube channel called Stump Stories. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया जिसको इंडिया ने बहुत आसानी से 100 रन से जीत लिया। तो थोड़ा उस मैच के बारे में बात करते हैं, क्या था मैच, हु प्लेड द की रोल इन दिस मैच एंड हाउ इंडिया became so confident, Indian players became so confident, and what made them uh, very different in this match. And अगर बात करें इस मैच की, सो वैभव सूर्यवंशी who played the key role in this match played very significant knock, जिसने इस मैच को काफ़ी हद तक, मैं बोलूँगा टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट, इस मैच को वन साइडेड कर दिया था। बिकॉज 411 रन का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होता है और एक नॉकआउट मैच में तो काफ़ी प्रेशर आ जाता है ओपोनेंट्स पे, बिकॉज इट्स अ डू और डाई गेम। जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, सो इसमें कोई चांस मिलना नहीं है दूसरा। और 411 का टारगेट मतलब हर ओवर में आपको मेरे ख्याल से 50 ओवर का मैच है, सो 12 से ज़्यादा का ही रन रेट चाहिए, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टू रीच। उस टारगेट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। कुछ मिरेकल हो या कुछ एक्सेप्शनल इनिंग कोई बैट्समैन आकर खेल जाए, और एक बैट्समैन से होगा भी नहीं। यहाँ पे दो तीन बैट्समैन को बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी उस टारगेट तक पहुंचने के लिए। बिकॉज जो वैभव सूर्यवंशी की अगर इनिंग की बात करें तो बहुत ही मैं बोलूँगा बहुत एक्सेप्शनल इनिंग है वो। इट्स नॉट अ रेगुलर स्टाइल ऑफ बैटिंग कि ऐसे बैट्समैन बहुत कम देखने को भी मिलते हैं, मतलब जो आए और 200 के स्ट्राइक रेट से आप 20-25 गेंद खेल सकते हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से, 250 के स्ट्राइक रेट से, कि आप आए और आपने एक ओवर में 4 छक्के मार दिए और अगले ओवर में आपने 4 चौके मार दिए और आपका 35-40 रन हो गया 10 बॉल पे, 12 बॉल पे। माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी। 10 बॉल पे, 12 बॉल पे आपने 30-40 रन मार दिए तो आपका 300 का स्ट्राइक रेट हो गया, 250 का स्ट्राइक रेट हो गया। बट 70-80 बॉल तक इस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना ही बहुत एक्सेप्शनल बोलूँगा। मतलब मैं, इट्स वेरी रेयर, नॉट रेगुलर टू वॉच। और आई मीन इट वॉज इट्स ही इज़ ब्लेस्ड, आई वुड से ही इज़ ब्लेस्ड। एंड बहुत कम ऐसे प्लेयर्स आते हैं, और ये वर्ल्ड क्रिकेट में भी ऐसे प्लेयर्स बहुत कम देखने को मिले हैं। जैसे हम अगर हिस्ट्री में उठाकर देखें, इंडियन हिस्ट्री में जाएं अगर थोड़ा सा पीछे, तो हम देखते हैं कि वीरेंद्र सहवाग वॉज वन ऑफ देम। मुझे तो और कोई याद नहीं आता ऐसा जो इतनी तेज़ खेलते थे। खैर उस टाइम पे T20 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था नहीं, बहुत मैचेस होते नहीं थे। जब उनका आई थिंक रिटायरमेंट के वो करीब आ गए तब ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ, और एक आध 2 साल उन्होंने खेला है, ऐसी बात नहीं है। जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था 2007 का, वो भी वीरेंद्र सहवाग ने खेला था। बट आई थिंक इतना क्विक नहीं था वो, बिकॉज 1-2 साल ही हुए थे उनको खेलते हुए फॉर्मेट, और तब तक उनका रिटायरमेंट आ गया। तो जो एक माइंडसेट होता था उस टाइम पे, जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन होते थे उनके पास ये माइंडसेट होता था कि 50 ओवर खेलना है। मतलब ये मैच 50 ओवर का है, ठीक है, 15 ओवर 20 ओवर वो बैटिंग करते थे तो हमें कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ 7 का 8 का स्ट्राइक रेट हो सकता है, सॉरी रन रेट हो सकता है पर ओवर। बट अब तो 20 ओवर का मैच है, बहुत रेगुलर मैच होते हैं 20 ओवर के, और जिस तरीके से बैट्समैन आते ही पहले ही ओवर से चार्ज करते हैं तो लगता है कि अब पहले ही ओवर से वो 8 रन का, 10 रन का, 12 रन का, या उससे भी ज़्यादा 14-15 रन भी हो जाते हैं, उस रन रेट से बैटिंग करते हैं। खैर हम T20 में ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज का जो मैच था वो 50 ओवर का मैच था, और वैभव सूर्यवंशी ने 15 चौके 15 छक्के मारे। एंड हाउ ओल्ड इज ही? इज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। सो एक 15 साल के बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना करेज, सच में ही इज़ एक्सेप्शनल। अभी लास्ट ईयर में एक आईपीएल, ये जब वैभव सूर्यवंशी वॉज प्लेइंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजस्थान रॉयल्स के लिए, ही प्लेस फॉर राजस्थान रॉयल्स, यस। सो उस मैच में, एक मैच इनका हुआ था गुजरात टाइटंस के साथ,
यस, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 35 बॉल्स पे 100 किया था, सेंचुरी किया था, जिसमें मैच के बाद राहुल द्रविड़ मेड अ वेरी important feedback on his inning, on his style of batting, on his grooming, और उनका जो एक टेम्परामेंट है, जो एटीट्यूड है उस चीज़ पर, कि ये एटीट्यूड कहाँ से आप लेकर आओगे, ये अप्रोच आप कहाँ से लेकर आओगे। आपको मैं स्किल्स सिखा सकता हूँ, आपको मैं स्ट्राइक कैसे रोटेट करते हैं वो सिखा सकता हूँ, मैं आपकी उस एस्पेक्ट्स में ग्रूमिंग कर सकता हूँ, आपको मैं फील्डिंग सिखा सकता हूँ, आपको मैं बॉलिंग सिखा सकता हूँ, कैसे स्ट्राइक रोटेट करना है वो सब सिखा सकता हूँ। बट ये एटीट्यूड कहाँ से लेकर आओगे आप, ये टेम्परामेंट कहाँ से लेकर आओगे आप। सो वो एक ही इज़ बॉर्न विद दैट माइंडसेट, एंड हिज फियरलेस अप्रोच, हिज फियरलेस एटीट्यूड। और उस आईपीएल के मैच में उन्होंने, ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट सिराज, अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, अगेंस्ट प्रसिद्ध। So these are international bowlers. These are not domestic players. है ना। इन ये जो जिनके अगेंस्ट वो स्कोर कर रहे थे आईपीएल में, वो सबके पास मेरे ख्याल से 4-5 साल, 6 साल, 7 साल से वो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। सो दे हैव बीन exposing themselves from last 6-7 years ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सो उनके सामने जाके इस तरह के एटीट्यूड के साथ बैटिंग करना, तो कहीं ना कहीं वो दिख रिफ्लेक्शंस थे कि हाँ, आने वाले टाइम में ही हैज़ स्पार्क, ही हैज़ एन एटीट्यूड टू अप्लाई फोर्स। तो वो वही चीज़ दिखी आज मैच में। और जो जैसा कि एक्सेप्शनल एक इनिंग है, और ज़्यादा कुछ क्या ही बात करें इसके बारे में, एक एक्सेप्शनल इनिंग है। और 80 बॉल पर 175 रन, 200 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट, इतना लंबा इनिंग में, तो एक बहुत ही बढ़िया, नो डाउट मैच को वन साइडेड कर दिया। उनके अलावा तो कुछ खास और किसी ने इम्पैक्ट नहीं दिया इस मैच में, किसी और का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था। ही हिमसेल्फ प्लेड अ की रोल इन दिस मैच। और आई एम श्योर आने वाले टाइम में बहुत जल्द हो सकता है कि इंडियन सीनियर टीम में भी देखने को मिल जाए। सो कोई वंडर नहीं होगा वो। वैभव सूर्यवंशी इज़ यंग, ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। बहुत बड़ा करियर है उनका, उनके आगे बहुत टाइम है अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को और पॉलिश करने का। और यस, ही इज़ स्टैंडिंग राइट आउटसाइड ऑफ द डोर एंड नॉकिंग। आई डोंट थिंक ही इज़ नॉकिंग द डोर, ही इज़ गोइंग टू स्मैश द डोर एंड will be in the team very soon. So once again, would like to congratulate Team India. Would like to congratulate to the countrymen of India, and for this beautiful victory, for this beautiful championship. And finally, yeah, I mean, now India is once again a champion in under 19 World Cup. सो यही एक थॉट था थोड़ा सा, वो मैं शेयर करना चाहता था आप सभी लोगों के साथ। और फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल स्टम्प स्टोरीज। और अगर आपको मेरा कंटेंट ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और भी आने वाले मैचेस के मैं अपडेट्स शेयर करता रहूँगा इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स।